नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अभी थमा नहीं। ऐसे में आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे उन मरीजों की जो डायबिटिक हैं और बताएंगे कि कैसे वो कोरोना काल में अपना ख्याल ज्यादा रख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर सिटी अस्पताल के मधुमेह, थायराइड और हार्मोन्स विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण मिश्रा। आप भी इस कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर तरुण मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल ये कि कोई डायबिटिक अगर पेशेंट है तो उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जा रहा है इस वक्त कोरोना? जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में भारत को मधुमेह की राजधानी के रूप में देखा जाता है। हर पांचवा व्यक्ति जो मधुमेही है जी विश्व में वो भारतीय है। तो और अभी वर्तमान में करीब 7.8 करोड़ मधुमेह के मरीज हैं और ये मधुमेह के मरीजों में कई बार संक्रमण का पता तब चलता है, इन्फेक्शन के बाद भी पता चलता है। और मधुमेह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने की वजह से कोई भी इन्फेक्शन जो है ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को कोरोना वायरस होता है, वो रिकवर हो जाता है और उसके बाद उसको डायबिटीज़ पता चलती है। तो डायबिटीज़ के जो पहले से जो चिन्हित पेशेंट हैं, जो पहले से मधुमेह रोगी हैं, उनको अगर कोरोना हो और उनकी मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ने से कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का प्रवेश नहीं होता, वायरस का प्रवेश हो जाता है। तो अनियंत्रित मधुमेह जो है कोरोना महामारी में जटिलताएं पैदा कर सकता है। सर, ये जानना चाहेंगे कि किस स्टेज पर आकर कोई अगर मधुमेह से पीड़ित है, डायबिटिक है कोई, किस स्टेज पर आकर उसके लिए कोरोना पॉजिटिव होना जानलेवा साबित होता है, यानी कि उसकी मौत तक हो जाती है? ऐसे पेशेंट जिनका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन एक टेस्ट होता है मधुमेह देखने का, जिसमें लास्ट 3 महीने का पता चलता है। अगर किसी का ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान, अगर वो 7.5 से ज़्यादा है तो, और उसके जो बाकी पैरामीटर हैं जैसे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, ये सब चीज़ें होने से जो है और लंग्स में इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो डायबिटीज़ का नियंत्रण समुचित बहुत आवश्यक है। वरना जो है ऐसे पेशेंट में आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और शुगर के कंट्रोल से इन सब जटिलताओं से बचा जा सकता है। तो डायबिटीज़ में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन और फास्टिंग ब्लड शुगर 120 से कम रहना चाहिए, रैंडम ब्लड शुगर 160 से कम रहना चाहिए। और अगर मधुमेह का रोगी जिसको कोरोना का संक्रमण हो गया है, उसको सतत चिकित्सक की निगरानी में रहना चाहिए, घर में ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, जिससे कि तुरंत डिसीजन लिया जा सके कि क्या ट्रीटमेंट करना है जिससे कि जटिलताएं उत्पन्न न हो। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि कंट्रोल में डायबिटीज़ को कैसे रखा जाए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि इस वक्त जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। डायबिटीज़ एक बीमारी सिर्फ मेटाबॉलिक डिजीज़ ही नहीं है, स्ट्रेस रिलेटेड बीमारी भी है, क्योंकि कोविड होना एक मानसिक तनाव भी कई लोगों को बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन अपने वजन का नियंत्रण करें, क्योंकि बहुतायत में ऐसा देखा गया है पूरे विश्व में कि डायबिटीज़ के रोगी मोटे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की लंबाई सेंटीमीटर में 100 घटाने के बाद जो संख्या होती है उतना वेट उसका आदर्श वजन होता है। जैसे अगर 160 सेंटीमीटर किसी की लंबाई है तो उसका वजन 60 किलोग्राम होना चाहिए। और उससे ज़्यादा होने पे हम मोटापे में बोलते हैं। मोटापा अपने आप में जो है डायबिटीज़ की तरफ बढ़ावा देता है। तो हमको जो है सबसे पहले पेशेंट को जो है उसकी डाइट के बारे में बताते हैं कि कैसी डाइट लेके वजन को कंट्रोल करें। एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, निरंतर एक्सरसाइज, शारीरिक परिश्रम
अब जैसे लॉकडाउन की कंडीशन जो चल रही थी उसमें एक्सरसाइज जो घर में कर सकते हैं, जैसे कि स्टेप जॉगिंग है, स्टेयर क्लाइंबिंग है, योगा है, डांस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मानसिक तनाव को भी कम करती हैं, क्योंकि मानसिक तनाव बढ़ने से शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। उसके बाद जो है, जो अगला बिंदु जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है शुगर का सतत निगरानी करना। ग्लूकोमीटर की मशीन के द्वारा शुगर को लगातार 3 से 4 बार देखें। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं, रिस्पिरेशन देखते हैं, वैसे शुगर का भी मॉनिटरिंग करें और डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के निरंतर संपर्क में रह के शुगर को नियंत्रित स्थिति में रखें, जिससे कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसमें स्ट्रेस का रिलीव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मानसिक तनाव होता है तो शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो शुगर को बढ़ा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं होता, पेशेंट को, कि वो मधुमेह का रोगी है, और जब कोरोना होता है तो उसको शुगर निकलती है। इसमें एक स्ट्रेस डायबिटीज की कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर ऐसा पेशेंट कोरोना से ठीक भी हो जाता है तो उसके बाद भी उसको 1 से 1.5 महीने तक जो है शुगर का नियंत्रण करके अपनी उसकी ट्रैकिंग करके डॉक्टर के साथ रहना है। और जो लेवल मैंने बताया कि फास्टिंग शुगर 120 से कम होना चाहिए और रैंडम ब्लड शुगर 160 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा रहने से कोरोना की जटिलताओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल, कोरोना की जटिलताओं से बचा जा सकता है। लेकिन सर, मानसिक तनाव का आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो मानसिक तनाव और कोई डायबिटिक, और उसमें अगर मानसिक तनाव है, वो डायबिटीज़ पहले से है, फिर मानसिक तनाव, क्योंकि इस वक्त की जो स्थिति है वो किसी छिपी नहीं है, ऐसे में कोरोना, इन तीनों को आपस में अगर रिलेट करें तो ये कितनी मुश्किल पैदा कर सकता है किसी भी पेशेंट के लिए? कितना बड़ा मतलब दिक्कत हो सकती है, कितना जानलेवा उनके लिए साबित हो सकता है? मानसिक तनाव जो है बिल्कुल जो है आग में घी का काम जैसा कर सकता है, क्योंकि एक पेशेंट ऑलरेडी जो है अगर डायबिटीज़ है तो उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन ही मानी जाती है, और ऐसे पेशेंट में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है कई बार। तो स्ट्रेस रिलीव करने से हमें ओवरऑल सारी चीज़ों में नियंत्रण मिलेगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोग मानसिक तनाव में रहते हैं उनमें दूसरे हार्मोन्स निकलने लगते हैं, और कोशिकाओं के अंदर एक रासायनिक डैमेज होता है जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। ये कोशिकाएं जो है स्ट्रेस में चली जाती हैं और उन कोशिकाओं की मृत्यु शुरू हो जाती है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई पहले से मानसिक रोगी है तो वो मेंटल हेल्थ अपनी इंप्रूव रखे, मीन्स अपने या तो चिकित्सक से संपर्क रखे। कई लोग जो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, और एक साइजोफ्रीनिया करके बीमारी होती है, वो अगर है तो उसके लिए उचित मानसिक चिकित्सक से संपर्क करें। और कई लोगों को ऐसा होता है कि कोरोना के बारे में जो बहुत ज़्यादा दहशत फैली हुई है जानकारी के अभाव में, तो लोगों को एम्पावर करना चाहिए कि आप घर पे रह के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर पता चलता है आपको कि आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, तो आप अपना पहले पल्स रेट देखिए, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखिए, रेस्पिरेटरी रेट देखिए, सारी चीज़ें घर में हो सकती है। और शुगर का नियंत्रण करिए। अगर सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी हैं तो पैनिक में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पेशेंट को जो है चिकित्सक की ज़रूरत नहीं होती, हर पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। और बहुत सारे मरीजों में ऐसा हुआ है कि वो सिर्फ घबराहट में, सिर्फ चिंता में उन्होंने जो है उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, या उनको स्ट्रोक आ गया है ब्रेन का। तो निश्चित रूप से इस बीमारी ने लोगों को काफ़ी जो है बिल्कुल बहुत नुकसान पहुंचाया है, मानसिक तनाव दिया है, और कई लोग अवसाद के शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। तो निश्चित रूप से एक डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो पेशेंट को मेंटली भी बूस्ट करते रहे, और पेशेंट को भी अपनी जो है निगरानी खुद करना चाहिए, सेल्फ मॉनिटरिंग करना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना में, और उसकी जानकारी, क्योंकि जो है अगर आप अनावश्यक रूप से जाएंगे तो मुश्किल नुकसान होगा। सर, एक कॉलर कब जाना है ये पता होना चाहिए। एक दर्शक जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, सीमा जी। सीमा जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है फ़ोन कनेक्शन टूट गया, लगता है फ़ोन कट गया है। डॉक्टर साहब, मुश्किल हालात अभी हैं, और बता दें कि इसमें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, लोगों पर दबाव है। सीमा जी फिर से जुड़ गई हैं। सीमा जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि डायबिटीज है मेरी बुआ जी को, तो उन्हें इस टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, सबसे पहले तो यह है कि उनका शुगर का नियंत्रण कैसा है देखना जरूरी है। और डायबिटीज़ के पेशेंट में हम लोग 4 चीज़ें बोलते हैं, A, B, C और D।
ए होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, मीन्स उनका शुगर का नियंत्रण पिछले 3 महीनों में कैसा है, ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना चाहिए, डाइट कंट्रोल रहना चाहिए, और अगर वो एक्सरसाइज भी रेगुलर कर रही है कि नहीं इसके बारे में होना चाहिए। अगर उनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में अधिक है, मोटापा है, तो मोटापा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है कोरोना में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको मोटापे की वजह से डायबिटीज़ होता है, तो उनको अपने जिनको भी दिखा रही चिकित्सक के संपर्क में अपनी डायबिटीज़ का ट्रैक रखना चाहिए। और अगर कोरोना में कई बार ऐसा होता है कि स्टेरॉयड दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है जब ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो ऐसे में चिकित्सक के संपर्क से जो भी ट्रीटमेंट लेना हो उनको लेना चाहिए, जैसे इंसुलिन वगैरह की आवश्यकता होती है। और अगर उनको माइल्ड इन्फेक्शन है तो शुगर का नियंत्रण फिर भी रखें, शुगर जितनी नियंत्रित रहेगी उतनी जल्दी उनकी रिकवरी होगी, मतलब कोरोना से कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ के पेशेंट को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर, इधर बहुत ज़्यादा ये खबर आई इस तरीके की कि कोरोना हुआ और उनका कोई हिस्ट्री उनकी नहीं थी कि किसी भी तरीके से वो डायबिटीज़ है उनको, लेकिन जब वो नेगेटिव होकर बाहर आए हॉस्पिटल से या फिर घर पर ही वो नेगेटिव हुए, तो उसके बाद पता चला कि उनमें डायबिटीज़ के भी सिम्टम नज़र आने लगे, वो डायबिटिक हो गए। इसकी क्या वजह है, कितनी ज़्यादा संभावना रहती है कि कोविड पेशेंट है वो डायबिटिक हो सकता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। ऐसा देखा जा रहा है कि जो कभी भी या तो कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिन्होंने कभी आज तक अपना टेस्ट नहीं कराया, तो उनको जानकारी नहीं है कि डायबिटीज़ है कि नहीं। तो इसमें 3 तरह की स्थितियां बन सकती हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि कोरोना की बीमारी के बाद, रिकवरी के बाद, या कोरोना बीमारी में जिन लोगों को स्टेरॉयड दवा चलती है और उनको जो है शुगर बढ़ जाता है। अब ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, या स्टेरॉयड से भी शुगर हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जो कि प्री डायबिटीज़ जिनको बोलते हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं होती लेकिन प्री डायबिटीज़ होती है और उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती, और जब स्टेरॉयड चलता है तो ऐसे पेशेंट में डायबिटीज़ उभर के आगे आ जाती है। और तीसरी कंडीशन बनती है वो स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया। जैसे कि मैंने बताया कि एक कोरोना होना अपने आप में एक मानसिक स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से कई बार जो है ऐसे हार्मोन शरीर में बनते हैं जो शुगर को बढ़ा देते हैं, जैसे कार्टिसोल है और कैटेकोलामिन्स हैं, ये बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जो है पेशेंट की मॉनिटरिंग जरूरी है। जैसे पेशेंट को हम ये बोलते हैं कि कोरोना से रिकवर होने के बाद 1 महीने तक अपनी शुगर के बारे में निगरानी करें। अगर वो बढ़ा आता है तो चिकित्सक से संपर्क करें, जो भी एडवाइस देते हैं डाइट एक्सरसाइज के बारे में, सर एक उससे ये पता चल सकता है कि जो है इस पेशेंट को डायबिटीज हो गई। मॉनिटरिंग इज इम्पोर्टेंट, सेल्फ मॉनिटरिंग। बिल्कुल। ललित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए इंदौर से एक दर्शक हैं। ललित जी, अपना सवाल पूछिए सर। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए तो शायद हम आपकी आवाज़ सुन सकें। हेलो जी सर, आप सवाल पूछिए। ये बोल रहा हूँ इंदौर से, मुझे अस्थमा है सोराइसिस से, तो क्या मैं शक्कर कम कर दूँ खाना? जी, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया हूँ, फिर से रिपीट करेंगे। सर वो पूछ रहे हैं कि अस्थमा है उन्हें और वो कितना उनको सतर्क रहना चाहिए इस वक्त में, और थायराइड भी है। अस्थमा, हाँ देखिए, ये जो कोरोना वायरस है इसका मेन जो टारगेट ऑर्गन रहता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम या फेफड़े रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट कोमॉर्बिड कंडीशंस में आते हैं, और निश्चित रूप से जो है कोरोना का पहला जो अटैक होता है वो लंग्स में ही होता है। तो ऐसे लोगों को अगर वो मधुमेही भी हैं और या नहीं है, अगर अस्थमा है तो उनको निश्चित रूप से जो है अपने ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग, अपनी रेस्पिरेटरी रेट की मॉनिटरिंग, और कोई इन्फेक्शन ना हो जाए दूसरा उसकी मॉनिटरिंग, और जो भी ट्रीटमेंट अस्थमा का चल रहा है उसको प्रॉपर लें। और ऐसे पेशेंट में कई बार स्टेरॉयड की दवा भी चलती है अस्थमा के पेशेंट में, जिससे शुगर बढ़ सकता है। तो अगर शुगर बढ़ा तो फिर वही होगा। तो आपको जो है सारी चीज़ों का निगरानी रखना है, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, अस्थमा का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको भी कंट्रोल रखना है, ऑक्सीजन के लेवल को देखना है, अपने जो आपके पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टरों के संपर्क में रहें। और अगर डायबिटीज़ बढ़ती है
या कोई ऐसी दवाई दी जाती है जिससे कि डायबिटीज बढ़ने की संभावना है, तो उसी समय उसको कंट्रोल करना जरूरी है। बिल्कुल, उसी समय कंट्रोल करना ज़रूरी है। सर, एक चीज़ और भी जानना है कि डायबिटीज़ को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर जेनेटिक है, यानी कि आपकी फैमिली में अगर किसी की हिस्ट्री रही है डायबिटीज़ की, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप भी डायबिटिक हो सकते हैं। तो पहले से ही क्या बचाव ऐसा करना शुरू करें, क्या लाइफ स्टाइल में चीज़ें अपनाएं कि आप डायबिटीज़ से बचे रहें? बिल्कुल, जो है डायबिटीज़ के पहले की जो अवस्था होती है उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें अपन डायबिटीज़ को होने से टाल सकते हैं। अगर किसी के माता पिता को डायबिटीज़ है और कोई व्यक्ति अगर मोटा है, शारीरिक परिश्रम कम करता है और धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ऐसे लोगों को खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो उनको जो है एक तो शारीरिक परिश्रम अधिक करना चाहिए, डाइट रेगुलर रखना चाहिए, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड लेना चाहिए जिनकी शुगर बढ़ाने की क्षमता कम हो अपनी डॉक्टर के सलाह से, और वेट का नियंत्रण जो है आदर्श वजन रहना चाहिए, जैसा कि मैंने लंबाई के हिसाब से बताया। और क्योंकि मोटे व्यक्ति में अगर परिवार में ऐसा इतिहास है बीमारियों का, माता पिता में, भाई बहनों में, तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ का जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है, 40% तक बढ़ जाता है। और ये सारी चीज़ें रहती हैं। दूसरा ये भी होता है कि डायबिटीज़ अपने आप में एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जिससे शरीर में केमिकल निकलते हैं और कोरोना उसको और बढ़ा सकता है। मीन्स डायबिटीज़ और कोरोना दोनों मिलके जो है काफ़ी जो है क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में नियमित रूप से परिश्रम करना, वजन को नियंत्रण में रखना, धूम्रपान और मदिरापान से बचना और रेगुलर डाइट लेना, 8 से 10 घंटे की नींद लेना भी बहुत आवश्यक है ऐसे लोगों को। बिल्कुल। सर, ये तो बात रही डायबिटीज़ की। अगर हम बात करें थायराइड की, तो थायराइड कितनी परेशानी बन सकता है कोरोना के वक्त में? क्या थायराइड जिन लोगों को है उन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है कोरोना का, या फिर थायराइड मरीजों को इससे अलग रख सकते हैं? देखिए, अभी कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं, जैसे जैसे कोरोना के केसेस पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं, कुछ थायराइड की नई बीमारियां सामने आ रही हैं। जैसे कि शुगर आ रहा है, वैसे ही जो है वायरस इन्फेक्शन ठीक होने के बाद 1 महीने बाद या 6 हफ्ते बाद थायराइड ग्रंथि में एक सूजन आ जाती है, जिसको थायराइडाइटिस बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कभी भी थायराइड के पेशेंट नहीं थे और वायरस से रिकवर होने के बाद उनका कोरोना तो ठीक हो गया और थायराइड के में उनके ग्रंथि में सूजन आ गई या वो हाइपोथायराइडिज्म हो गए, और जिनका जो है थायराइड नियंत्रण में पहले से, उनको कोई विशेष सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, अपनी दवाइयाँ निरंतर लेते रहें। लेकिन जो है मॉनिटरिंग आवश्यक है। अगर कोई पेशेंट कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है तो उसको थायराइड हुआ तो नहीं, उसको 1 महीने में स्क्रीन करके देखना चाहिए। बिल्कुल। एक दर्शक ललित जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ललित जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जवाब लीजिए जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ ललित जी, क्या आप तक आवाज़ पहुंच रही है? सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया। सर, सबसे बड़ी चीज़ ये कि पोस्ट कोविड की अगर बात करें तो कोविड से जो ठीक हो जा रहे हैं मरीज़, वो किस तरीके से सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की बात हो या फिर जो वीकनेस आ जाती है शरीर में, उसको लेकर किस तरीके से वो मॉनिटरिंग करें, खुद की या फिर उनके परिवार में किसी को हुआ हो उनकी? बिल्कुल। देखिए, पोस्ट कोविड सिंड्रोम करके एक एंटिटी आई है अभी, कि कोरोना से रिकवर हो गए, उसके बाद बहुत सारे लक्षण आने लगे हैं। वो 3 महीने तक रहते हैं। जैसे आपको ये देखना है कि आपका पल्स की मॉनिटरिंग करिए, आप बीपी का चेक करिए, ऑक्सीजन के बारे में देखिए, है ना, और कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना चाहिए, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन डी है, जिंक है, ये रेगुलर लेना चाहिए ऐसे पेशेंट को। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इसके अलावा जो है आपको सारी सावधानियां बरतनी है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, मास्क का अच्छे से उपयोग करना है, सैनिटाइजेशन करना है। मास्क को आप रोज़ डिस्पोज कर दीजिए, वही मास्क न लगाएं। और अपने शुगर की भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं आप। पहले 1 महीने में आप शुगर के बारे में देख लीजिए, अगर कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड करिए। इसके अलावा पोस्ट कोविड में एक बहुत सारे सिम्टम आते हैं जो हैं, तो पेशेंट को मालूम होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को सिर दर्द होता है, कुछ लोगों को चक्कर होता है, हाथ पैर में जलन हो सकती है, और जनरलाइज वीकनेस हो सकती है, बदन में दर्द हो सकता है, खड़े होने पे चक्कर आ सकता है। ऐसे कोई लक्षण अगर दिखें तो अपने चिकित्सक को एक बार पुनः दिखाना चाहिए
और उनसे संपर्क करना चाहिए कि आपको कोई रिकवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। कई लोगों को पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आती हैं कि डायरिया वगैरह हुआ, वो भी कोरोना के बाद देखने में मिला है। तो कोई भी असामान्य लक्षण लगते हैं, अपने वाइटल्स को मेंटेन रखिए, ब्लड प्रेशर और अच्छे अपने आहार को अच्छा रखिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मैंने जो बताया वो लीजिए, विटामिन सी, डी, जिंक, और कोई भी दवाई जो है स्वयं मत लीजिए बिना चिकित्सक के सलाह के। ये बहुत अधिक हो रहा है कि लोग जो है व्हाट्सएप के द्वारा जो है मैसेज आ रहे हैं, उससे दवाइयाँ ले रहे हैं, एक ने दूसरे को ले ली। तो जो है भ्रामक चीज़ों में न पड़ के जो है चिकित्सक की मार्गदर्शन में सारी चीज़ें करना उचित है। बिल्कुल, डॉक्टरी सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि यहाँ पर बात हो गई डायबिटीज़ की या फिर कोई दूसरी अगर बीमारी है, वो कौन कौन सी और भी बीमारियाँ, अगर दूसरी बीमारियों की बात करें कि वो अगर पहले से हैं तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं और बात यहाँ तक बिगड़ सकती है कि आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसी कौन सी और बीमारियाँ हैं जिन पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिनकी खास तौर पर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसी बीमारियों को हम लोग कोमॉर्बिड डिजीजेस बोलते हैं, जो कि कोरोना की तीव्रता को बढ़ा सकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ पेशेंट को ले जा सकती हैं और मृत्यु की तरफ भी ले जा सकती हैं। जैसे कोई पेशेंट है जिसको कोई हार्ट अटैक हो चुका है, कोई उच्च रक्तचाप का पेशेंट है, या कोई ऐसा पेशेंट है जो कि जिसका कोई आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चलती हैं, वो हो सकते हैं। इसके अलावा एड्स या HIV के पेशेंट हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो सकते हैं, और कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें कई बार कीमोथेरेपी चलती है, ये अस्थमा के पेशेंट हो सकते हैं, ये जो है गठिया के पेशेंट हो सकते हैं। इन सब पेशेंट में अगर ये बीमारियां हैं किसी पेशेंट में, तो वो उनको विशेष ध्यान रखना है अपनी कि इन बीमारियों को नियंत्रण में रखें, और तुरंत उसकी में कुछ अगर असामान्य लक्षण दिखते हैं तो तुरंत संपर्क करके उसके बारे में एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। रायपुर से सर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राशिद। राशिद जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैं रायपुर से बोल रहा हूँ, राशिद जी। सर डायबिटीज से जो जूझते हैं सर, उन लोग को क्या जो स्मोकिंग या ड्रिंक करने वालों को ही ज्यादा परेशानी होती है या आम लोगों को भी हो जाती है? हेलो। हाँ, नहीं, मधुमेह का कोई भी रोगी जिसका हाँ राशिद जी, कोई भी रोगी जो मधुमेह का है, अगर वो शुगर उसका अनियंत्रित है तो उसको जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसकी रिकवरी डिलेड हो सकती है कोरोना से, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन डेफिनेटली जो है अल्कोहल और स्मोकिंग जो है वो आपकी जो है बीमारी को जो है अनियंत्रण की तरफ ले जा सकता है। जैसे उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, दवाइयों का असर कम हो सकता है, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो है हार्ट में समस्या आ सकती है, एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है वर्जित हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में, धूम्रपान और मदिरापान, और निश्चित रूप से ये आपकी जो है कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है डायबिटीज़ के। बिल्कुल। सर इन दिनों देखा गया है कि पहले एक जो टाइम था, एक एवरेज समय था कि अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं और उसके बाद करीब 13 से 14 दिन में आप नेगेटिव हो जाते थे, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि लॉन्ग कोविड देखा जा रहा है, यानी कि लंबे समय तक आप पॉजिटिव रह जा रहे हैं। उसकी क्या वजह नज़र आ रही है? क्या कोविड का जो वो तरीका है वो बदला है, उसमें कुछ बदलाव हुआ है दूसरी लहर में, या फिर कोई और वजह है यहाँ पर कि कॉम्प्लिकेशंस लोगों के शरीर की ज़्यादा बढ़ी हैं? अब ये हो रहा है कि एक तो जो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, अभी जो सेकेंड वेव में जो स्ट्रेन आया है उसकी रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी, इन्फेक्शन की क्षमता ज़्यादा है। दूसरा, अगर जो है उन लोगों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पहले फेज़ में जो वृद्ध लोग थे, एल्डरली पेशेंट थे, वो इफेक्टेड ज़्यादा हुए। अब जो है यंग लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, और उनमें कई बार जो है कोमॉर्बिड कंडीशन होती है जिसके बारे में कोई जानकारी उनको नहीं होती। कई लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है, शुगर भी रहती है, और कई लोग जो है थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहते हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है। तो उनको जब बीमारी का पता चलता है तो वो काफ़ी लेट रिपोर्ट करते हैं, मीन्स जैसे सिम्टम आ रहे हैं, कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो वो इग्नोर कर देते हैं। कई लोग टेस्ट भी नहीं कराते। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग जो है थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच हो रहा है लोगों का। और ये दूसरा जो लहर है कोविड की, इसमें जो स्ट्रेन है वो थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शियस है, यंग लोगों को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो गई है 45+ वाली, ये भी एक रीज़न हो सकता है।
बिल्कुल, ये भी एक रीज़न हो सकता है। सर क्या क्या ध्यान रखा जाए, ख़ास तौर पर खान पान की अगर बात करें कि अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तब भी अपने खान पान को किस तरीके से आप दुरुस्त रख सकते हैं कि ख़ुद को आप चुस्त दुरुस्त रखिए, और अगर कोविड हो जाता है उसके बाद आप ठीक होते हैं तो फिर खान पान में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए? सर आप तक आवाज़ पहुंच रही है? मेरा सवाल ये है कि खान पान में किन चीज़ों को शामिल किया जाए अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं, कि आप डायबिटिक ना हो और अगर ठीक हो जाते हैं एज ए कोरोना पेशेंट, आप उसके बाद नेगेटिव हो जाते हैं, फिर खान पान में किन चीज़ों को शामिल करें? लगता है कि संपर्क टूट गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, इतना कीमती वक्त देने के लिए। तो कोरोना को हराना है, लेकिन कोरोना को तभी हम हरा सकते हैं जब साथ में मिलकर कोरोना नियमों का पालन करते रहें। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।